नमस्कार साथियों, मैं सुरजीत सिंह एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सुरजीत स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे, शानदार, ज़बरदस्त एवं जिंदाबाद होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो साथियों, मैं आज आपके लिए ये हिंदी का नेक्स्ट सीजन लेकर के आए जो कि आपकी सभी परीक्षाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। खासकर एसएससी जीडी और यूपीएसआई में तो बहुत ही रामबाण साबित होंगे। तो साथियों, समय न लेते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट भी अच्छी कर दिया करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और जिससे हम और अच्छे क्वेश्चन आपके समक्ष लाकर प्रस्तुत कर सकें। तो साथियों, आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर कि पहला अपना क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध अशुद्ध है, यानी कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है, शब्द जो है वो अशुद्ध है। ठीक है, तो वो देखो कौन सा अपना निरापराध। देखो निरापराध लिखा है तो वो होता क्या है, होता है निरपराध होता है और लिखा क्या है, निरापराध, इसलिए ये गलत है। और इसमें अगर देखा जाए तो ये बना कैसे है, तो वो बना है निहि प्लस अपराध। ठीक है, तो अब जब क्या होगा, जब ये देखोगे तो जो विसर्ग है और यहाँ पे ये, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रा, तो निरपराध हो जाएगा। इससे आंसर क्या होगा, निरपराध। ठीक है, तो निरपराध जो होता है वो यही गलत लिखा है, अपसरण होता है निरपराध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमृत का पर्यायवाची नहीं है। देखो, अमृत का पर्यायवाची सुधा अमृत का पर्यायवाची है, अमी अमृत का पर्यायवाची है, मधु अमृत का पर्यायवाची, रसाल जो है, रसाल किसका पर्यायवाची, वो आम का पर्यायवाची है, रसाल आम का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। देखो, संबंध पहचानते किससे, उसकी विभक्ति से पहचानते हैं। जब उसकी विभक्ति से पहचानते हैं तो विभक्ति क्या होती है, उसकी विभक्ति होती का। ठीक, विभक्ति क्या होती है, क्या। देखो क्या लिखा, राधा का कुत्ता, यानी कि का संबंध, यानी किसका कुत्ता है, राधा का। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। तो देखो, पदबंध दिया गया है युवा, पदबंध किया गया देश भर के युवा, तो इसमें कौन से संज्ञा पदबंध है। देखो, संज्ञा क्या है, संज्ञा है ये युवा क्या है, वो है संज्ञा, तो इसमें कौन सा हो गया, संज्ञा पदबंध हो गया। तो आंसर नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण कौन है। देखो, कर्मवाच्य का उदाहरण कौन, उस दिन हम बता भी चुके कि जहाँ पे क्रिया किसके द्वारा, जहाँ पर क्रिया कर्म के द्वारा परिवर्तित हो जाए, जहाँ क्रिया कर्म के द्वारा परिवर्तित हो जाए उसे क्या कहते हैं, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। तो देखो, यहाँ क्या लिखा है, पत्र लिखा जाता है, तो पत्र लिखा जाता है। लिखना क्या है, लिखना एक है क्रिया। ठीक है, और पत्र क्या है, कर्म। अब देखो, कर्म के, अब यहाँ पे जैसे अगर लिखते हैं हम, जैसे किताब, और क्या, जैसे सिस्टम ये होता है कि अगर यहाँ पे पुल्लिंग है तो यानी उसी की तरह जब बदल रही है ना, तो जैसे यहाँ पे अगर हम स्त्रीलिंग इसके कर को देखते हैं, स्त्रीलिंग इसे करके देखते हैं तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे लिखते हैं किताब, ठीक, तो किताब क्या होगा, किताब लिखी जा रही है, तो देखो स्त्रीलिंग थी, स्त्रीलिंग बनी, यानी किसके द्वारा परिवर्तन हो रही, क्रिया, यानी क्रिया का क्या है, कर्म के द्वारा परिवर्तन हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो, मुझसे बैठा नहीं जाता, ऑप्शन में ये लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाववाच्य, ये हो जाएगा भाववाच्य, और ये दोनों हो जाएंगे, वो हो जाएंगे कृत्यवाच्य। वो कौन हो जाएंगे, कृत्यवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्न में स्त्रीलिंग शब्द। देखो, स्त्रीलिंग ऑप्शन है वेदना, अध्याय, त्याग, नेत्र। देखो क्या होता है, मेरे नेत्र। ठीक, फिर क्या होता है, त्याग, मेरा अध्याय, फिर क्या होता है, मेरी वेदना। क्या होता है, मेरी वेदना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है, उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। देखो, पदबंध का मतलब क्या, उस पहाड़ी के पीछे का मतलब क्या होगा, पीछे ये दिया गया, तो ये क्या दिया गया, स्थान बोधक।
स्थानबोधक क्रिया विशेषण। स्थानबोधक जब क्रिया विशेषण दिया तो उसके आगे क्या लगा है, उसके आगे ये पद लगा है, उसके आगे क्या पद लगा है, उस पहाड़ी के पीछे। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, उस पहाड़ी के पीछे। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वियोग श्रृंगार की दशाएं। वियोग श्रृंगार की दशाएं कितने, भाई साहब इतना तगड़ा क्वेश्चन है ये कि हम तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन ऐसा ना ही पूछा जाए तो ही सही है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत ही ऊपरी लेवल का है। देखो अब इसमें क्या किया, वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई। तो देखो वियोग श्रृंगार के जो होते भेद, वियोग श्रृंगार के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, वो दो होते हैं। कौन से होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है कौन सा, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार, ठीक। और वियोग श्रृंगार को और क्या कहते हैं, वियोग श्रृंगार को और कहते हैं विप्रलभ, विप्रलभ, विप्रलभ श्रृंगार, ठीक, ये कहते हैं। तो देखो अब इसमें क्या पूछा गया, वियोग श्रृंगार की दशाएं। तो दशाएं अगर देखी जाए, दशाएं कितनी होती है, 10 दशाएं होती हैं, ठीक, दशाएं 10 दशाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से क्या प्रशंसा सूचक विस्मयाद बोधक अव्यय नहीं है। प्रशंसा सूचक, ठीक, प्रशंसा सूचक नहीं है। अब देखो क्या लिखा, फिर क्या लिखा, बाप रे बाप। बाप रे बाप क्या है, ये क्या है, ये प्रशंसा तो नहीं है, ये तो इसमें क्या हो रही है, इसमें क्या हो रही है, इसमें क्या लग रहा है, ये देखो कहते हैं शाबाश। अब देखो इसमें कहते हैं शाबाश, तो हम लोग प्रशंसा करते रहो, कहते वाह क्या सुंदर दृश्य है। तो देखो ये भी हो गया। अब ये साधु साधु, बाप रे बाप जो है वो क्या है, जो होता है ना दुख, दुख प्रकट कर रहा है, बाप रे बाप। जैसे कह देते, जैसे कुछ भी एग्जांपल ले लो, जैसे कह दिया कि वो उसका यानी कि इसमें जो पुलिस वाला टेस्ट है यानी एसएससी के, उसका उसमें यानी कि 100% सिलेक्शन हो जाएगा और किसी कारण बस उसका सिलेक्शन नहीं, तो क्या कहते हैं, बाप रे बस तुम्हारा कैसे सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वहीं ये क्या होगा, दुख का भाव प्रकट करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोरो सबय रघुवंश कुठार के धार में वारन बाज सरतहीं और वान की वायु उड़ाए के लक्ष्य करो अरिहा समर्थ हैं। देखो ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति जो है वो पंक्ति कहाँ से, वो लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई है। लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई है। इसमें देखो, इसमें क्या क्रोध की भावना हो रही ना, कि एक दूसरे को लगता है कि मार ही देंगे ये। तो देखो क्रोध स्थायी भाव किसका होता है, रौद्रस का। तो आंसर क्या हो जाएगा, रौद्र आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपविराम का चिन्ह। देखो उपविराम का चिन्ह कौन होता है, ऑप्शन नंबर ए, ये उपविराम का चिन्ह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर, तुलसी, सूरदास आदि किस काल के संत माने गए। तो देखो ये क्या है, ये भक्ति काल के संत, ये भक्ति काल के संत माने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि अजंत के लिए सही संधि विच्छेद। देखो अजंत का सही संधि विच्छेद होगा, वो क्या होगा, अच प्लस अंत, अच प्लस अंत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। तो देखो एक वचन में किसका प्रयोग होगा, सदैव का। प्रत्येक में सदैव एक वचन होगा, यानी कि प्रति एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से कौन सा शब्द क्षणिक का विलोमार्थी है। देखो क्षणिक का, यानी कि क्षणिक का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए, यानी कि क्षणिक का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए, ठीक, थोड़ी देर के लिए। और शाश्वत का मतलब क्या होता है, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। वाक्य में त्रुटि। देखो यद्यपि, जहाँ पे यद्यपि आ जाए, तो यद्यप की जगह क्या आता है, यद्यप के बाद क्या आता है, तथापि। यद्यप के बाद क्या आता है, तथापि आता है। तो देख लो क्या लिखा है, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला देखने गया। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर और कर का मन का डार के मन का फेर। देखो ये दिया, इसमें कौन सा है, इसमें यमक अलंकार, इसमें यमक अलंकार है। इसमें क्या है, इसमें है यमक अलंकार। कहाँ यमक अलंकार की पहचान क्या होती है कि जहाँ शब्द एक से अधिक बार आए, ठीक, या एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भी क्या हो, भिन्न भिन्न हो,
अर्थ भी क्या हो, भिन्न भिन्न, यानी कि अलग अलग हो। तो वहाँ कौन सा अलंकार होता, वहाँ पे अलंकार होगा यमक अलंकार। देखो यहाँ पे क्या लिखा, मन का डार। देखो एक मनका का मतलब क्या होता, एक मनका का मतलब क्या होता है, देखो एक मनका का मतलब क्या होता है, जो माला में जो मोती पड़ा होता है ना, माला मोती वो, और एक मन क्या होता है, एक हमारा मन होता है, ठीक, मन का डार। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हास्य का विलोमार्थी। देखो हास्य का मतलब क्या होता है, हंसना। हास्य का मतलब क्या होता है, हंसना। तो हंसना का विलोम क्या बनेगा, रोना। हंसना का विलोम क्या बनेगा, रोना। तो यहाँ क्या लिखा है, रुदन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि निम्न में से अनिश्चय वाचक सर्वनाम। देखो अनिश्चय वाचक सर्वनाम जो तो है, इनकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 2। कौन कौन से होते हैं, एक तो कोई, और दूसरा कौन होता है, दूसरा होता है कुछ। कोई और कुछ, ये कौन से होते हैं। अब इसमें क्या दिया गया, कोई, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपर्युक्त के लिए सही संधि विच्छेद। देखो उपर्युक्त के लिए सही संधि विच्छेद जो वो क्या होगा, देखो उपर्युक्त के लिए संधि विच्छेद क्या होगा, ऊपर धन उक्त। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आप लोग इसका हमें इसमें कौन सी संधि है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसमें कौन सी संधि है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुम दबाकर भागना मुहावरे का निम्न में से अर्थ बताओ कौन सा है। देखो दुम दबाकर नहीं कहते, दुम दबाकर भाग गया यानी कि डर कर भाग गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य सत्यता बोधक है। देखो सत्यता बोधक यानी सतत का मतलब क्या होता है, अपूर्ण। सतत का मतलब क्या होता है, अपूर्ण, ठीक। सत्यता यानी सततता बोधक, ठीक, यानी कि हमेशा ये चलता रहे, यानी क्या है। अब देखो देखते हैं, जवान देश की सेवा करते रहेंगे, शायद विनोद चला गया, मैं लखनऊ जाऊंगा, मुरली बजाई जाएगी। देखो अब ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जवान देश की सेवा करते रहेंगे। बिल्कुल सत्यता है ना कि हमेशा वो करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद क्या है। देखो टेस्टिमोनियल, देखो टेस्ट अब यहाँ से निकाल लो, जैसे लिखा है टेस्ट का क्या होता है, टेस्ट का क्या होता है, जैसे क्या टेस्ट होता है तो टेस्ट का क्या होता है, यानी कि प्रमाण, ठीक। प्रमाण नहीं कहते, वो टेस्ट करना है उसका, यानी कि प्रमाण लेना है उसका, तो प्रमाण यहाँ से निकाल लिया ना। मोनियल का अर्थ क्या होता है, पत्र, तो क्या होगा, प्रमाण पत्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिंदी किसका पर्यायवाची, तो कालिंदी किसका, यमुना का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बढ़ा चढ़ाकर की गई बात के लिए शब्द। देखो बढ़ा चढ़ाकर बात के लिए क्या होते हैं, अतिशयोक्ति, यानी कि अतिशयोक्ति, यानी अब इसका जैसे संधि विच्छेद करते वो क्या होगा, अतिशय धन उक्ति। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा और यूज़फुल लगा होगा। तो साथियों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट जरूर कर दिया करें, तो ताकि हमारा मनोबल देखो बढ़ा रहे, जिससे हम अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के बीच में ला सकें। थैंक यू, जय हिंद।